तो आइए आज जो है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इस कविता का अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक जो हैं जॉन कीट्स हैं। कौन है? जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स का जो है जन्म कब हुआ था? 1795 में। कब हुआ था? 1795 में। और इनकी मृत्यु 1821 में मात्र जो है 26 साल की उम्र में हो गई थी। और टीबी से मरे थे ये, ट्यूबरक्लोसिस इनको हो गए थे, क्षय रोग। और तो ये जो है मतलब जॉन कीट्स जो है ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लिटरेचर जो होता है, यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी साहित्य, उसको पढ़ने का बहुत शौकीन थे। इनका मतलब बहुत हावी थी, ग्रीक लिटरेचर को पढ़ने में इंटरेस्ट थी, लेकिन इनको ग्रीक भाषा नहीं आती थी। और ख़ास करके ये जो है होमर का लिखा हुआ, ग्रीक के विद्वान हैं महान कवि होमर, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ इलियड और ओडिसी, उसके बारे में सुने थे, बहुत तारीफ सुने थे बहुत, कि हाँ होमर बहुत बड़ा विद्वान है, महाकाव्य लिखा है ग्रीक का, लेकिन ग्रीक भाषा इनको नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ये मतलब पहले मेडिकल फील्ड से थे, इनको जो है लिटरेचर का उतना ज्ञान नहीं था, खास करके ग्रीक का। तो जब एक चैपमैन है जो 17वीं शताब्दी के ही कवि हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया ट्रांसलेशन, जब पद्यानुवाद इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला इनको, तब इन्होंने उसको पढ़ा इलियड और ओडिसी को, तब इनको बहुत खुशी मिली। ठीक, तो पहले के शुरुआत की 8 लाइनों में जो है मतलब कि बताते हैं उसके बारे में, महान कवि होमर के महाकाव्य के बारे में और अपने बारे में। फिर लास्ट के 6 लाइनों में ये अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। क्लियर? पढ़ने के बाद तो कुल मिला के 14 लाइन की कविता है, जो कि एक सानेट है। ठीक, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। मच है करेंगे ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। फर्स्ट लुकिंग पहली बार देखने पर, इनटू चैपमैन्स, चैपमैन का होमर माने होमर। जो चैपमैन ने होमर का जो है इलियड और ओडिसी का इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, उसको पहली बार देखने पर। क्लियर? चैपमैन के होमर को देखने पर। क्लियर? तो चैपमैन के द्वारा यानी कि होमर का जो महाकाव्य था इलियड और ओडिसी, उसका इंग्लिश अनुवाद उसको देखने पर, उसको पढ़ने पर, तो इनके मन में जो विचार आए जॉन कीट्स के, उन्होंने इसको इस कविता का रूप दे दिया। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्स ऑफ गोल्ड। तो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि मच हैव आई ट्रेवल्ड, मैंने मच हैव आई ट्रेवल्ड, मैं बहुत कुछ यात्राएं कर ली है। मच माने बहुत सी यात्रा कर लिया। इन द रियल्स ऑफ गोल्ड, रियल्स माने होता है क्षेत्र या राज्य, गोल्ड माने स्वर्णिम, मैं सोना होता है। मैं स्वर्णिम राज्यों की बहुत सी यात्राएं कर लिया हूँ। क्लियर? देखिए इसमें के पीछे 2 अर्थ छिपे हैं, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। क्लियर? शाब्दिक अर्थ भी जान लो, लेकिन जो वो ओरिजिनली कहना चाहते हैं यहाँ, उसका क्या मीनिंग है उसको भी जान लो। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्स ऑफ गोल्ड, मैंने स्वर्णिम राज्यों की बहुत सी यात्राएं कर लिया। सोने के राज्य मतलब स्वर्णिम राज्यों की बहुत सी यात्राएं कर लिया हूँ, मतलब ऐसे राज्यों की बहुत सी यात्रा की हो जहाँ पर बहुत सारे सोना हो, धन दौलत हो। क्लियर? तो गोल्ड का मतलब रिच ही होता है, रिचेज होता है, धन होता है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ मतलब मेन अर्थ जो क्या है, मैं जो है पश्चिमी देश के बहुत से कवियों का अध्ययन कर लिया हूँ। क्लियर? तो यहाँ मतलब कि किंगडम ऑफ वेल्थ, वैसे रियल्स ऑफ गोल्ड माने किंगडम ऑफ वेल्थ होता है, धन का जो है साम्राज्य, लेकिन यहाँ इसका मेन अर्थ क्या है? वर्ल्ड ऑफ पोट्री, काव्य का संसार। क्लियर? कविताओं का संसार, मैं कविताओं के संसार में यात्रा कर लिया हूँ, मतलब मैं पश्चिम देश के कवियों की बहुत सी किताबों को पढ़ लिया हूँ। ठीक, बहुत से लिटरेचर को पढ़ा हूँ। क्लियर? पोट्री के संसार में बहुत यात्रा के लिए, मतलब मैं बहुत से लिटरेचर पढ़ा हूँ। ठीक है? जो मतलब यूरोप के कंट्री के जो है कवि हैं, जो पश्चिम देश के, उनकी बहुत सी रचनाओं को मैं पढ़ लिया हूँ। एंड मैनी गुडली स्टेट्स, और कई गुडली स्टेट्स मतलब अच्छे अच्छे स्टेट्स, राज्यों की, किंगडम्स माने साम्राज्यों की, स्टेट माने देखना, और मैं बहुत से अच्छे अच्छे राज्यों को क्या किया हूँ? देखा हूँ। बहुत से अच्छे अच्छे राज्यों को देखा हूँ। तो मतलब क्या, यहाँ कहने का मतलब ये है, बहुत से कवियों की सुंदर रचनाओं को अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला है। क्लियर? जैसे होता है कि यात्रा में क्या बहुत से राज्यों की यात्रा किए हैं, उसको राज्य को देखे हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ क्या होगा, मतलब कि जो बहुत से कवि हैं, बहुत से राज्यों का मतलब बहुत से यहाँ कवियों से मतलब है। क्लियर? और देखने का मतलब यहाँ पढ़ने से है। तो मतलब बहुत से जो है कवियों की सुंदर रचनाओं को मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। क्लियर? राज्यों को देखने का अवसर इनको मिला है अपनी लाइफ में। उसी तरह से मतलब कि वहाँ के बहुत से कवि जो हैं, बहुत से कवियों के सुंदर राज्यों को मतलब सुंदर रचनाओं को, क्लियर, चार्मिंग वर्स को, ठीक है। और यहाँ जो है इनको
देखने का मतलब वही पढ़ने का अवसर मिलना। क्लियर, देखने का मतलब यहाँ पढ़ने से है, तो हो जाएगा। और बहुत से जो है कवियों की सुंदर रचनाओं को पढ़ने का मुझे अवसर मिला है, पढ़ने का अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं राउंड मेनी वेस्टर्न। राउंड मतलब होता है चारों ओर, मेनी माने कई, वेस्टर्न माने पश्चिमी, आइलैंड्स माने द्वीप। हैव आई बीन, बीन मतलब होके आना यानी जाना। जैसे कहते हैं आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। क्लियर, तो इस तरह से बी माने होना, होके आना यानी कि जाना, बी का अर्थ जाने से। राउंड मेनी वेस्टर्न माने पश्चिमी द्वीपों में कई के चारों ओर कई जगहों पर हैव आई बीन, मैं गया हूँ। पश्चिमी द्वीपों के कई जगहों पर गया हूँ, क्योंकि क्लियर, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो उस तरह से वहाँ के कवि हैं। तो मैं पश्चिमी द्वीपों में कई जगहों पर चारों ओर क्या किया हूँ, गया हूँ। तो पश्चिमी द्वीपों में कहीं और कई और गया हूँ, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ जो कवि का कहने का मेन अर्थ हुआ, तो यह जो है वर्णन कर रहा है। तो पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिमी द्वीपों के कई और मैं चारों ओर की यात्राएं किया हूँ, मतलब वहाँ गया हूँ पश्चिमी द्वीपों में कई और, ठीक है, कई जगहों पर मैं गया हूँ। कहने का मतलब यह है पश्चिमी द्वीपों का मतलब जो पश्चिमी कवि हैं, वेस्टर्न आइलैंड्स मतलब वेस्टर्न जो पोएट्स हैं, लाइक दांते, वर्जिल, टैसो, ये सब बुक में देखोगे आप, इसका मीनिंग जो है मिलेगा आपको। क्लियर, इसका एक्सप्लेन जो यहाँ अर्थ किया जाएगा। तो मतलब तो पश्चिमी द्वीपों में कई कवि, जैसे पश्चिमी द्वीप के जैसे दांते हुए, वर्जिल हुए, टैसो हुए, ये सब हुए। क्लियर, तो उनकी जो है, ठीक है, उनका जो मतलब कि रचनाएं हैं, उसको कहने का मतलब मैं क्या किया हूँ, पढ़ा हूँ। ठीक, पश्चिमी द्वीपों में मैं कई जगहों पर गया हूँ। कहने का मतलब पश्चिमी जो है कवि हैं, जो यूरोपियन कवि हैं, पश्चिमी देशों के कवि, ठीक है, मतलब जो यूरोपियन पोएट्स हैं, यूरोपियन कवियों जैसे दांते, वर्जिल, टैसो इत्यादि की मैं बहुत सी रचनाओं को क्या किया हूँ, पढ़ा। क्लियर, कई जगहों पर जाना का मतलब कई रचनाओं को मैं पढ़ा हूँ। पश्चिमी द्वीपों में जाना मतलब पश्चिमी कवि जो है, यूरोपियन पोएट्स जो हैं, मैं उनकी कई रचनाओं को क्या किया हूँ, पढ़ा हूँ। क्लियर, मैं यूरोपियन कवियों की कई रचनाओं को पढ़ा हूँ। विच बार्ड्स, तो जो बार्ड्स माने होता है कवि, पोएट्स। क्लियर, बार्ड माने सिंगर, गायक भी होता है, कवि भी होता है, यहाँ कवि वाला चीज़ है। विच बार्ड्स माने जो कवि लोग, इन फियल्टी, फियल्टी माने होता है निष्ठा रखना, ठीक है, और इन टू अपोलो, अपोलो मतलब ये मतलब पोट्री के देवता हैं, गॉड ऑफ पोट्री। क्लियर, ग्रीक मिथोलॉजी में, यूनानी मतलब कि जो पौराणिक कथा यूनान की, तो उसमें पोट्री के देवता को अपोलो कहा जाता है। ठीक है, जो है अपोलो गॉड, होल्ड माने होता है विचार रखना, श्रद्धा रखना। जो पोट्री के देवता, काव्य के देवता अपोलो में क्या रखते थे, श्रद्धा रखते थे। क्लियर, विच बार्ड्स, जो कवि लोग, मतलब उन कवियों की, मतलब यूरोप के कवियों की मैं बहुत सी रचनाओं को पढ़ा हूँ, और जो कवि जो है इनफियल्टी टू अपोलो होल्ड, अपोलो गॉड में, पोट्री के देवता अपोलो गॉड में निष्ठा रखते थे, भक्ति भावना रखते थे, श्रद्धा रखते थे। क्लियर, कुछ भी कर। आफ्ट ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टू, आफ्ट मतलब होता है प्रायः, वन ऑफ मीन्स के बारे में, दूसरा ओ एफ माने के बारे में, प्रायः के बारे में। वन वाइड एक्सपेंस, एक वाइड माने होता है वैसे तो विस्तृत, एक्सपेंस माने क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र के बारे में हैड आई बीन टोल्ड, मुझे बताया गया, प्रायः मुझे एक विस्तृत क्षेत्र के बारे में बताया गया। मतलब क्या, यहाँ जो मतलब वाइड एक्सपेंस माने विस्तृत क्षेत्र या लार्ज किंगडम होता है, विशाल साम्राज्य के बारे में मुझे बताया गया है। क्लियर, तो क्षेत्र या साम्राज्य, एक्सपेंस माने, तो प्रायः मुझे विशाल साम्राज्य के बारे में बताया गया। इसका क्या मतलब, यहाँ क्या इसका अर्थ लिया जाएगा, तो प्रायः मुझे विशाल साम्राज्य के बारे में बताया गया। कहने का मतलब यहाँ जो है होमर का महान महाकाव्य इलियड और ओडिसी के बारे में मुझे बताया गया। क्लियर, प्रायः जो है मुझे होमर का महान महाकाव्य, क्लियर, इलियड और ओडिसी के बारे में मुझे बताया गया है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ये मतलब पोट्री का मतलब कि साहित्य का साम्राज्य में वो होमर अपने साम्राज्य में रहता था। क्लियर, शिक्षा के साम्राज्य में रहता था। क्लियर, तो यहाँ मिला कितना जान लो, विशाल साम्राज्य के बारे में मुझे बताया गया। कहने के मतलब विशाल साम्राज्य किसको सिंबलाइज कर रहा है, होमर का महान महाकाव्य इलियड और ओडिसी को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर, तो प्राय मुझे विशाल साम्राज्य के बारे में बताया गया, अर्थात जॉन कीट्स के कहने का मतलब यह है कवि क्या, कि मुझे होमर के महान महाकाव्य इलियड और ओडिसी के बारे में मुझे बताया गया है, मतलब इन्हें जानकारी मिली है। हाँ, उन्होंने लिखा है दैट डीप ब्राउड होमर रूल्ड एज हिज डिमीन, जो कि डीप ब्राउड, ठीक है, होमर, डीप ब्राउड होमर का मतलब यहाँ जो है
गहरे मस्तिष्क वाला होमर मतलब क्या? महान विद्वान, महान कवि, इंटेलेक्चुअल होमर। तो दैट डीप ब्राउड होमर, डीप ब्राउड मतलब होता है कि जो वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज। डीप ब्राउड का मतलब क्या होगा? जिसका महान मस्तिष्क हो, महान माथा हो, मतलब वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वाइज। मुझे बहुत बुद्धिमान, क्लियर, होमर के बारे में, दैट डीप ब्राउड होमर, जो बहुत बुद्धिमान होमर, रूल्ड एज हिज डिमीन। रूल्ड माने शासन करता था, डिमीन माने होता है क्षेत्र, क्लियर, जो अपने क्षेत्र में क्या करता था? शासन करता। डिमीन मीन्स क्षेत्र या राज्य, ठीक है। जो बहुत बुद्धिमान होमर था, मतलब कि अपने क्षेत्र में क्या करता था? शासन करता था, क्लियर। अपने क्षेत्र में शासन करता था मतलब वही साहित्य के क्षेत्र में वो शासन करता था। इतना ज़्यादा कुछ लिखा है, उसका इतना विस्तार है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक। तो कहने का मतलब उसके बारे में लेखक को क्या किया है? बताया गया, ठीक। दैट डीप ब्राउड होमर, जो वह बहुत बुद्धिमान होमर, रूल्ड एज हिज डिमीन्स, अपने क्षेत्र में, डिमीन मतलब क्षेत्र, अपने क्षेत्र में क्या किया गया? शासन करता था। उसके बारे में मुझे क्या किया गया है? बताया गया है। मैं जानकारी मिला हूँ, मुझे मिली है कि हाँ वो बहुत बुद्धिमान होमर अपने क्षेत्र में शासन करता है, अर्थात बहुत सारे मतलब कि काव्य को लिखा है, उसके द्वारा लिखा गया महान महाकाव्य इलियड और ओडिसी है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है। 8 फिर भी डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सेरेन। फिर भी कहना कि डिड आई नेवर ब्रीथ, ब्रीथ माने क्या होता है? सांस लेना। इन प्योर माने पवित्र, सेरेन माने शांति। फिर भी मैं कभी पवित्र शांति में सांस नहीं ले पाया, अर्थात मुझे उसके उस महान महाकाव्य को पढ़ने का मौका नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया। यहाँ मतलब कि पवित्र शांति में सांस लेने का मतलब होता है होमर के द्वारा लिखा गया महाकाव्य को पढ़ना, इलियड और ओडिसी को पढ़ना। कह रहा है कि 8 फिर भी डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सेरेन, मैं इसके पवित्र शांति में कभी सांस नहीं ले सका, अर्थात मुझे उसके द्वारा लिखा गया महान महाकाव्य को पढ़ने को नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाया। फिर भी मैं उसके द्वारा लिखे गए महान महाकाव्य को पढ़ नहीं पाया, क्लियर, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, क्लियर, मेडिकल फील्ड से थे, पहले बता दिए, ठीक है। अब जब इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा तो पढ़ लेंगे, इंग्लिश इनको आती, क्लियर। तो वही कह रहे हैं कि अगर पढ़ लेते तो इनको मन को शांति मिल जाती कि भाई पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो इसलिए कह रहे हैं कि पवित्र शांति में मैं कभी सांस नहीं ले पाया, अर्थात मैं उस महान महाकाव्य को, इलियड और ओडिसी को पढ़ नहीं पाया, क्लियर। कब तक पढ़ नहीं पाया? टिल आई हर्ड, जब तक कि मैं सुन नहीं लिया। चैपमैन जो कवि हैं, जो इसको लिखे हैं, इंग्लिश में पद्यानुवाद किए जो ग्रीक लैंग्वेज का, यूनानी भाषा का। तो टिल आई हर्ड, जब तक कि मैं सुन नहीं लिया। चैपमैन के द्वारा स्पीक आउट लाउड, जो जोर से बोलकर कहा, एंड बोल्ड, और साहस के साथ, मतलब जो जोर से और साहस के साथ बोलकर कहा, मतलब उसे ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश में कहा, कहकर क्या किया? लिखा उसको, कहने का मतलब वो उसका अनुवाद कर दिया, ठीक। दैट टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक कि मैं चैपमैन के द्वारा जोर से और साहस के साथ, ठीक है, बोलकर कहने को नहीं सुना, अर्थात जब तक कि मैं चैपमैन के द्वारा उस इलियड और ओडिसी महाकाव्य का इंग्लिश अनुवाद नहीं देखा, क्लियर, देखा और उसको पढ़ा, क्लियर, मतलब वो बोलकर कहा और साहस के साथ उसको कहा, मैं उसको सुन लिया। सुना कब? उसको पढ़ के सुना, क्लियर। जब मैं उसको पढ़ा तो मेरे कानों ने उस शब्द को सुना, क्लियर, तब मैं मतलब उसको पढ़ने का मौका मुझे पूरा मिल गया, मुझे समझ में पूरा आ गया कि हाँ उस महाकाव्य में क्या है। तो वही कह रहे हैं टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक कि मैं चैपमैन के द्वारा जोर से और साहस के साथ जो है बोलने की आवाज़ को नहीं सुन सका, अर्थात मैं जब तक कि चैपमैन का जो है द्वारा लिखा गया इलियड और ओडिसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पढ़ लिया, ठीक। जब मैं उसके बारे में सुना कि हाँ उसने लिखा है जोर से और साहस के साथ जो है उस पर उसने बोला है, तो मतलब उसके बारे में मैं सुना, चैपमैन के रचनाओं के बारे में सुना कि हाँ उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तब मैं सुना तो मैं उसको क्या किया? पढ़ा, और तब मैं उसको पढ़कर समझ पाया। देन आई फेल्ट, फिर कह रहा है कि देन आई फेल्ट, तब मैंने महसूस किया, जब मैं अंग्रेजी में उसके बारे में सुना कि चैपमैन ने लिखा है, तब मैंने उसको क्या किया? पढ़ा। देन आई फेल्ट, फिर मैंने क्या किया? देन फेल्ट आई, फिर महसूस किया मैं, मतलब फिर मैंने क्या किया? महसूस किया। अब यहाँ 6 लाइनों में लेखक यानी कि कवि जॉन कीट्स अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे, कितना उनको अनुवाद पढ़ने के बाद किस तरह से वो खुश हुए, क्लियर। फिर कह रहे हैं कि देन फेल्ट आई, फिर मैं महसूस किया, लाइक माने जैसे, तब मैं ऐसे महसूस किया जैसे सम वॉचर ऑफ द स्काई, जैसे कोई वॉचर ऑफ द स्काई माने होता है खगोल शास्त्री,
क्लियर। जैसे कोई जो है खगोल शास्त्री होता है या खगोल विज्ञानी होता है, एस्ट्रोनॉमर अंग्रेजी में कहते हैं, क्लियर। जैसे कोई एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री या खगोल विज्ञानी। अब कह रहे हैं कि जैसे कोई खगोल विज्ञानी जो है आनंद महसूस करता है कब, व्हेन ए न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्किन, जब कोई नया प्लैनेट्स माने होता है ग्रह, स्विम्स माने होता है आना, ठीक है, स्विम्स माने होता है आती हैं, कम से क्रॉस अचानक मिल जाना, या ठीक है उसके सामने आ जाना, अचानक मिल जाना। इनटू हिज केन, केन माने क्या होता है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र या सीमा, ठीक है। जब कोई जो है नया ग्रह उसके क्षेत्र में आ जाता है, क्लियर। कोई एक अंतरिक्ष यात्री है, खगोल शास्त्री जो है, जो एस्ट्रोनॉमर है, जो कोई खगोल शास्त्री है, तो वो मतलब कि यात्रा कर रहा है, कोई नया उसको ग्रह मिल जाएगा तो वो खुश होगा, क्लियर, कि जहाँ भाई पहुँचना चाहता पहुँच गया। उसी तरह से लेखक भी जब जिसको पढ़ना चाहते थे, यानी कवि जो है जॉन केट्स, जब पढ़ लिए तो इनको भी उसी तरह से खुशी मिली। तो वही कहना है कि लाइक व्हेन ए देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काई, तब मैं अपनी खुशी को वैसे ही महसूस किया जैसे कोई खगोल शास्त्री, ठीक है, स्काई आकाश को देखने वाला, यानी कि खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर। व्हेन ए न्यू प्लैनेट्स स्विम्स इनटू हिज स्किन, जब कोई नया प्लैनेट्स जो है, ग्रह जो है उसके क्षेत्र में आ जाता है, उसकी ठीक है सीमा में आ जाता है, तो वो जितना खुशी होता है उसी तरह से मैं महसूस किया। आर लाइक स्टाउट कॉर्टेज, फिर आगे और बात किए हैं, अपनी खुशी को व्यक्त किए हैं कॉर्टेज के माध्यम से। अथवा जैसे स्टाउट मान होता है बहादुर, जैसे स्ट्रांग ब्रेव, जैसे शक्तिशाली कॉर्टेज, ठीक है। अब यहाँ कॉर्टेज जो है ये कौन है, ये एक्सप्लोरर है, खोज करता है, क्लियर। पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक जो है कोस्ट मतलब प्रशांत महासागर जो है उसकी खोज किया था, उसके समुद्री किनारे की खोज किया था इसने, क्लियर, प्रशांत महासागर की खोज किया था। तो लेकिन एक बात ये भी जान लो कि यहाँ जो है वर्जिनली आप बुक में देखोगे तो उसको मिलेगा, तो इसको प्रशांत महासागर की खोज जो है वो किया था बाल्बोआ ने किया था। कौन किया था, बाल्बोआ। कॉर्टेज का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे मीनिंग में तो बाल्बोआ मिलेगा, मतलब वास्तविक खोज बाल्बोआ ने किया था। लेकिन कीट्स क्या थे, कीट्स थोड़ा कंफ्यूज थे इस बात को लेकर कि हाँ प्रशांत महासागर की खोज कॉर्टेज ने किया था कि बाल्बोआ ने किया था, तो थोड़ा कंफ्यूज थे, इसलिए इन्होंने बता दिया किसको, कॉर्टेज को बता दिया, क्लियर। कॉर्टेज को ये कंफ्यूज थे इसलिए लिख दिए हैं, बाकी असली खोज बाल्बोआ ने किया था, क्लियर। फिलहाल आपके सिलेबस में कॉर्टेज आया तो कॉर्टेज ही बताना पड़ेगा एग्जाम में, हाँ, लेकिन वास्तव में कौन किया था अगर पूछा जाएगा तो बाल्बोआ, क्लियर। तो आर लाइक स्टाउट कॉर्टेज, अथवा उस कॉर्टेज की तरह मैंने मतलब खुशी महसूस किया जैसे वो बहादुर कॉर्टेज व्हेन विथ ईगल आइज, जब वह अपनी ईगल आइज माने होता है तेज निगाह, क्लियर, क्योंकि ईगल माने क्या होता है, गिद्ध की निगाह क्या होती है, तेज होती है, दूर तक देखता है, क्लियर। तो उसी तरह से कहा इसका मतलब होता है तेज निगाह। जब शक्तिशाली कॉर्टेज ने अपनी तेज निगाह के साथ ही स्टेयर्ड, ठीक है, जब तेज निगाह डाला था, ही स्टेयर्ड मतलब होता है देखना, एकटक देखते रहना, क्लियर, लुकिंग विथ वंडरमेंट, आश्चर्य के साथ देखना, ठीक है। द एट द पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है, जब वह आश्चर्य के साथ प्रशांत महासागर को क्या किया था, देखा था। एंड हिज मेन लुक्ड एट ईच अदर, और उसके लोग भी, उसके साथी भी, उसके लोग मेन मतलब लोग उसके यानी अनुयायी जो हैं, फॉलोअर्स हैं, उसके साथ रहने वाले, उसके सभी साथी आदमी लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखे थे विथ ए वाइल्ड सरमाइज, क्लियर। वाइल्ड सरमाइज का मतलब होता है कि अत्यधिक आश्चर्य के साथ, क्लियर। वाइल्ड मतलब बेकाबू, बेकाबू होकर मतलब बहुत अत्यधिक उत्सुक होकर, बेकाबू मतलब वाइल्ड मतलब जंगली भी होता है, यहाँ अत्यधिक उत्सुक होकर। सरमाइज माने होता है अनुमान लगाना भी होता है, तो यहाँ वही अनुमान लगाकर देखना, क्लियर। तो अत्यधिक उत्सुक होकर मतलब आश्चर्य के साथ क्या किए थे, देखे थे। और एंड ऑल हिज मेन लुक्ड एट ईच अदर विथ ए वाइल्ड सरमाइज, इसका पूरक मतलब होगा और उसके सभी साथी लोग जो है अत्यधिक उत्सुकता के साथ, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को क्या किए थे, देखे थे। साइलेंट, और साइलेंट अपॉन ए पीक इन डोरियन, और वे शांत हो गए थे अपॉन ए पीक इन डेरियन, डेरियन मतलब क्षेत्र है, ठीक है, डेरियन की चोटी पर, क्लियर। तो और वो डेरियन की चोटी पर जो है एक दूसरे को देखे थे, फिर क्या हो गए थे, शांत हो गए थे, क्लियर। वहाँ पर पहुँचने पर उनको बड़ी क्या मिली थी, शांति, ठीक है। तो ये डेरियन क्या है कि स्थल डमरू मध्य संयोग भूमि है, ये पनामा का इस्थुमस है, ये उसी का नाम है डेरियन, क्लियर। तो इस्थुमस ऑफ पनामा, ये
स्थल डमरू मध्य, ठीक है, संयोग भूमि है, ठीक है, ये परामर्श का नाम है, उसे कार्ड डेरियन कहा जाता था। तो डेरियन की चोटी पर जो आके जो है पहुंच गए थे वो लोग, तो एक दूसरे को जो है अत्यधिक आश्चर्य के साथ जो है देखे थे, तो उनको बड़ी शांति मिली थी। तो इसी तरह से लेखक भी अपनी खुशी का वर्णन किया है, ठीक है, कि जैसे खगोल शास्त्री पहुंचने पर अपने उसके क्षेत्र में कोई प्लैनेट्स मिल जाता है तो खुश होता है, और ये कॉर्टरेज जो है, ठीक है, प्रशांत महासागर पर पहुंचता था, तो जो उसकी खोज किया था, क्लियर, यद्यप तो बाल्बोआ ने किया था, लेकिन यहाँ कॉर्टरेज का वर्णन है कि उसने किया था, क्योंकि कीट कन्फ्यूज थे तो लिख दिए थे, ठीक है, कॉर्टरेज। तो वह और उसके साथी लोग सभी लोग आश्चर्य के साथ पहुंच गए, कि आश्चर्य उनको हुआ, अरे हम पहुंच गए हैं, मतलब कि अपने डिस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर, ठीक है, जो गंतव्य स्थान है जहाँ पहुंचना चाहते थे वहाँ पहुंच गए हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं था कि पहुंच सकते हैं, तो पहुंच गए, तो उनको आश्चर्य हुआ, बहुत खुशी के साथ तब उसको निहारते रहे, देखते रहे। उसी तरह से लेखक कवि भी सोच रहे थे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे ग्रीक लिटरेचर, क्योंकि ग्रीक हमको आता नहीं है, उसको ऐसे महाकाव्य को समझेंगे। लेकिन जब चैपमैन के द्वारा इनको पता चला, सुने कि हाँ उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, तो उसको पढ़े, तब इनको भी उसी तरह से खुशी मिली। तो इस तरह से ये कविता के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आप लोगों को कविता समझ में आ ही गया होगा। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो घंटी को दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।